जर्मनी की बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलियांज और मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक बड़ा फैसला लिया है। दोनों मिलकर भारत के बीमा बाजार में एंट्री लेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियों ने 50-50 की पार्टनरशिप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर भी बनाया है। इसके साथ ही दोनों ने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में भी साथ काम करने के लिए एक समझौता किया है। हालांकि यह भी शुरुआती समझौता है और इस पर आगे बात होगी, लेकिन जियो ब्लैक रॉक के बाद रिलायंस के इस कदम को प्रवीण सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या है एलियांस का प्लान? नहीं, देखिए, भारतीय जो पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, बड़ी सुर्खियों में है सर। उसमें सबसे ज़्यादा हलचल भी है और उसमें सबसे ज़्यादा हलचल की वजह जो है वो जियो फाइनेंशियल बनी हुई है। एक के बाद एक जिस तरह के स्टेप्स और बड़े स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। देखिए, स्टॉक ब्रोकिंग में एंट्री हुई, उससे पहले सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस में आने का पूरा उनको लाइसेंस और मंजूरी मिली। 4 फंड अभी आए, 3 फंड पहले आए, 7 फंड जी को मंजूरी मिल गई है सर। 3 NFO आ भी चुके हैं। और उसके बाद अब इंश्योरेंस में एंट्री, तो रिलायंस जो है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सर, वो देश के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कुछ बड़ी जो है जायंट्स कहिए, हाँ, कुछ बड़ा जो है करने के लिए तेज़ी से स्टेप उठा रही है। और जो पूरा माहौल है वो एक तरह से जो जियो की जो टेलीकॉम या मोबाइल सर्विसेज लॉन्च हुई थी, कुछ उस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि इंश्योरेंस सेक्टर में अब एंट्री की तैयारी एक बड़ी हो गई है। और देखिए, लाइफ इंश्योरेंस से लेके जनरल इंश्योरेंस तक देश का जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसका भी पेनिट्रेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है अभी। जी सर, इंश्योरेंस की बात हो रही है सर। भारत जैसे देशों पर मैं कई रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ चुका हूँ। कहा जाता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में अगर इंडियन मार्केट्स को देखा जाए तो यहाँ के लोग बहुत कम तादाद में इंश्योरेंस बाई आउट करते हैं। बिल्कुल। इसके पीछे एक और तर्क भी हो सकता है जो आप बेहतर बताएंगे कि मान लीजिए उस पर हेल्थ इंश्योरेंस और तमाम तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स पर सरकार के द्वारा जो है 18% का GST लगाया जाता है, तो उससे वो कहा जाता है कि वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन सर, क्यों भारतीय लोग जो हैं इंश्योरेंस को मतलब उतनी तवज्जो नहीं देते, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, 18% GST बड़ा मसला नहीं है। लोग इस वजह से इंश्योरेंस नहीं खरीदते क्योंकि उस पर 18% GST लग रही है, वो तो एक बात की चीज़ है सर। इंश्योरेंस का भारत में जो पेनिट्रेशन अगर कम है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। सबसे बड़ी इसकी वजह यह है, लोगों को अपने फ्यूचर का आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, या उसको लेके वो उतने अलर्ट नहीं है। कल को किसी के साथ क्या मिसहैपनिंग हो सकती है और उसके बाद उसके परिवार के सामने क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको लेके लोग सजग नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए, टर्म प्लान नहीं इतना खास पेनिट्रेशन है। टर्म प्लान्स को अगर आप देखेंगे तो शहरी इलाकों में मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस को देखेंगे तो शहरी इलाकों तक। गांव देहात तरफ अगर आप जाएंगे तो एक जो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिकते हैं वो बिकते हैं LIC के, खासतौर पर जो वैसे प्रोडक्ट जिनमें आपको कुछ रिटर्न मिल रहा है, जो मनी बैक पॉलिसीज़ हैं, मनी बैक गारंटी मनी बैक पॉलिसीज़ हैं, इस तरह की जो LIC की पॉलिसियाँ होता उनमें क्या है कि आपने अगर 1 लाख का इंश्योरेंस लिया तो उसमें सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए का है, उसकी किस्त ज़्यादा है जी, मतलब उसका प्रीमियम ज़्यादा है और आपको इंश्योरेंस कितना मिल रहा है? 1 लाख। अब गांव देहात या सबसे गरीब शख्स को भी अगर आप देखेंगे तो उसके न रहने पे उसके परिवार का गुजारा उस 1 लाख रुपए की रकम से चलने वाला नहीं है। बिल्कुल गरीब परिवार को भी अगर आप उसमें उठा लें तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि इंश्योरेंस का मतलब इन्वेस्टमेंट और उसका मतलब रिटर्न, आपको कितना पैसा मिल रहा है जो आप खरीद रहे हैं, वो जो एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है जो लोगों में, वहां से पेनिट्रेशन इसका कम होता हुआ दिखाई देता है। जी, तो नन प्रवीण सर, फिर ये जियो वाले लोग क्यों आ रहे हैं, फिर इस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं? क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये है कि जिस तरह से जो लिटरेसी रेट है देश भर में वो बढ़ा है, लोगों की जो कमाई है वो बढ़ी है, ज़्यादातर लोग जो हैं ज़्यादा डिस्क्रिशनरी जो इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई। क्या ये सब फैक्टर है जिस वजह से इनको लग रहा है कि इस सेक्टर में ग्रोथ दिख रहा है? नहीं, देखिए, अब ये पेनिट्रेशन कम है ये पता है सबको, लेकिन जागरूकता बढ़ रही है। ये जो आप कह रहे हो, लोगों की पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर इंश्योरेंस का कितना फ़ायदा है उनके जीवन में। दूसरी बात, कोविड के समय से भी इन लोगों को पता चल गया। बिल्कुल, मान लीजिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अब
सारे देश में अलग अलग तरह की बीमारियां आपको जगह जगह आपको मिल जाएंगी लोगों को। और दूसरी बात यह है कि उसका जो इलाज का खर्चा है वो भी लगातार, इलाज की महंगाई सबसे तेज़ी से बढ़ी है इस देश में पिछले अगर कुछ सालों में आप देखेंगे। और एक उसको लेके एक स्टडी भी थी। तो महंगाई जो बढ़ी है आपके ट्रीटमेंट का, इलाज का, वहाँ लोगों को लगता है कि अब एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। दूसरी चीज़ फिर ये लगती है कि मेरे न रहने पे परिवार के लिए पैसा कितना ज़रूरी है, ये जागरूकता अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और रिलायंस जो या जियो फाइनेंशियल को जो चीज़ समझ में आ रही है, उसके पास देखिए जिस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा जियो को म्यूचुअल फंड को बेचने में होने वाला है या ब्रोकिंग सर्विसेज को बेचने में होने वाला है शेयरों के और उसके, वही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा आप उठा सकते हैं इंश्योरेंस के लिए भी। इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये है सर कि जिस तरह से मैंने पहला प्रश्न पूछा था आपसे जब मनी सेंट्रल कर रहे थे कि ग्रो, जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स की जो है खटिया खड़ी कर देंगे, उसी तरह से अब मैं आपसे अगला प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भी खाट खड़ी होने वाली है इनकी एंट्री से? कह सकते हैं कि देखिए इस पूरे मार्केट पे सबसे, लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा कब्जा उसमें है LIC का सर। तो LIC को चुनौती देना भी आसान नहीं है, क्योंकि LIC की जो पहुंच है वो गांव देहात, बिल्कुल छोटे से गांव तक भी LIC की पहुंच है। और उस पर एक और मोहर भी है सर, सरकारी मोहर है, और सरकारी कंपनी है तो वो भी एक उसका फ़ायदा है। इसी तरह GIC है, उसका भी सरकारी कंपनी, तो वो, लेकिन रिलायंस मतलब जो आपका जियो फाइनेंशियल है उसको इस मार्केट में फिर भी LIC से compete किए बगैर भी इतना बड़ा मार्केट है भारत का कि जहां पे आप आसानी से एक बड़ा बेस तैयार कर सकते हैं, एक बड़ा जो कस्टमर बेस है वो अपने पास ला सकते हैं बिना LIC के साथ सीधा किसी तरह का कंपटीशन फेस किए।